वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। देखें, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें यह तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेलने, इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और अब जहाँ तक बात रही इंडिया के रिएक्शन की, ये जो है ये बांग्लादेश और इवन हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के साथ अब यही कुछ होगा, और अब उन्होंने इंडिया ने किया है। अब माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा, उनको दुख होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। हम लोग आवाज उठाते हैं तो वो जहाद बन जाता है, वो लोग आवाज उठाए तो वो जुल्म बन जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं इस वक्त बांग्लादेश में क्या हालत है। अब इंडिया भी धीरे धीरे एक्शन में आ रहा है। एक तरफ ट्रेड बंद कर रहा है और दूसरी तरफ से म्यांमार के अराकान आर्मी ने अटैक करके बांग्लादेश के बहुत सारे ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बांग्लादेश की हालत। देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना इस टाइम वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, ठीक है। इंडिया जिसको देखता है ना, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा जो उनसा नाम इससे अच्छा होगा। अब आप जो बांग्लादेश है, आप सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना, उसको इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और फिर अब म्यांमार है, अब देखें ना, इंडिया और म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बिल्कुल मतलब साथ साथ है। अब बांग्लादेश को जो उनसे सबक सिखाने के लिए इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगा। अब वो बिलो द बेल्ट हरकतें करेगा ऐसी, और बैक फुट पे जाके खेलेगा। अब उन्होंने सहारा लिया म्यांमार का और इस तरह उन्होंने हमला कर दिया बांग्लादेश पे। आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी अहमियत, इतनी जुर्रत उनमें इतनी है, उनकी औकात है कि वो इंडिया के साथ लड़ सकें? बिल्कुल जी। देखें, बांग्लादेश जो उनसे ना, आप अगर मतलब पाकिस्तान के साथ मतलब कंपैरिजन करें ना, आप चले जाए 1970s के अंदर, तो बांग्लादेश मशरिक़ पाकिस्तान वो बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल बिलो द लेवल था, मुल्क था, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं थी। अब वो अलहदा हुआ, उन्होंने कहा जी हम खुद कुछ करेंगे। अब खुद कुछ करके कुछ बनना था, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब हासिल करना था, वहाँ पे जाके वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो मतलब फिर तो वो पीछे ही जाएंगे ना, स्टोन एजेस की तरफ, वो मतलब आगे नहीं जा सकते। बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है, इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है। आप देखें, हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहाँ से कहाँ चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं, एक और इंडिया की तरफ प्लस पॉइंट बनता है, वो इस तरह से कि इंडिया और बांग्लादेश का आपस में ज्यादातर जो बिजनेस है वो है टेक्सटाइल का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके वर्कर बांग्लादेश के वहाँ पे जाके काम करते हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश में। अब वापस इसका नुकसान डबल करके किसको हो रहा है, बांग्लादेश को। उधर इससे, इस अमल से उधर बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी फिर से, और इंडिया वहाँ पे बचेगी, इंडिया में वो इंडियंस को मिलेगी, उनकी इकोनॉमी यहाँ से फिर इनकी। हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था, और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। तो जो जमात इस्लामी है, ऑब्वियसली ये इनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है।
राइट विंग हैं, इस्लामिक हैं। ये भी बात हो रही है कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? मेरे ख्याल से अब जो है बांग्लादेश के अंदर कोई इस्लामिक आइडियालॉजी जो है ना उसके रूट काज पे होगी, फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा आएगा, राइट विंग की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा पावर में आ रही हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो राइट विंग राइज पे है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में रिसेंटली तालिबान आए, तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियालॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियालॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे।